अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम जो है एक बहुत बड़े पहलवान का वाक़या सुनेंगे जिसका नाम रुकाना है। आपको पता है इसके जो ताकत और बलबूते का चर्चा पूरे अरब में चलता था। इसके डर से कोई इससे कुश्ती नहीं करता था, मुकाबला नहीं करता था। बहुत बड़ा और हेल पंजा अच्छा था उसका। तो ये बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसका नाम रुकाना था। शहर मक्का में एक वादी था, वादी इज़म। ये वादी में इज़म में रहता था। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलते टहलते तफरीह करते करते वादी इज़म की तरफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर ये पहलवान रहता था। रुकाना नामी पहलवान रहता था। जब उसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम हमारे लात उज़्ज़ा को, जो हमारे बड़े खुदा है, उनको बुरा भला कहते हो और उन्हें तहक़ीर करते हो? उसने कहा, आज चलो मेरे साथ कुश्ती करो, मेरे साथ मुकाबला करो, आज देख लेंगे। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने लात उज़्ज़ा जो बड़े बड़े खुदा है मैं उनको पुकारता हूँ। देखते हैं अगर तुम्हारा खुदा सच्चा हुआ तो तुम्हारे खुदा तुम्हारी मदद करे, तो मेरा खुदा सच्चा हुआ लात उज़्ज़ा तो लात उज़्ज़ा मेरी मदद करेंगे। ये कौन कह रहा है? रुकाना नामी पहलवान कह रहा है। वो अपने ताकत के बल पर गुरूर कर रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मंजूर कर ली, चलो आज तेरे साथ कुश्ती हो जाए, क्योंकि तेरे साथ जो खुदा है मुझे अच्छी तरह मालूम है तू झूठे हैं, और मेरे साथ जो खुदा है वो इस पूरे कायनात का मालिक है। वो एक पल में क्या से क्या कर दे तो अभी देखेगा। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मंजूर कर ली और कुश्ती होने लगा। कुश्ती करते करते पहले ही वार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पछाड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे पछाड़ कर उसके सीने पर बैठ गए, तब रुकाना कहने लगा, शर्मिंदा हुआ और कहा, ऐ मोहम्मद, मेरे सीने से उठ जाइए। और बहाना बना रहा क्या कि अभी मेरा लात उज़्ज़ा शायद बिजी है कहीं पर, मेरे तरफ ध्यान नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहा कि मेरा लात उज़्ज़ा शायद ध्यान नहीं किया। तो इस बात पर पॉइंट पर गौर करें कि वो तुम्हारा कैसा खुदा है जो बंदे के हाल से वाकिफ़ ना हो, तुम ऐसे को खुदा बनाए हो। हमारा खुदा देखो कि वह बंदे के हर हाल से वाकिफ़ है। बहरहाल मेरे दोस्तों, वो ये बहाना कहकर खड़ा हुआ कि ऐ मोहम्मद, अब दोबारा मेरे साथ कुश्ती करो, ज़रूर मेरे जो खुदा है लात और उज़्ज़ा दोनों अभी मदद करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा भी जो है उसकी कुश्ती करने की जो मुकाबला है वो कबूल कर ली, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करे। कुश्ती करते गए यहाँ तक कि फिर दोबारा उसको पछाड़ दिए, उसको गिरा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सीने पर बैठ गया। वो हिलने नहीं पा रहा, क्योंकि इधर तो अल्लाह की मदद आ रही है और उधर झूठे खुदा की तकज़ीब हो रही है कि झूठे खुदा नीचे रहते हैं, सच्चे खुदा ऊपर रहता है, सच्चे खुदा की बात ऊपर रहती है, सच्चे खुदा के नबी ऊपर रहते हैं। फिर कहने लगा, फिर बहाना बनाने लगा। कौन? रुकाना पहलवान, जिसका अरब में चलता था, जिसके मुकाबले में लोग डर के मारे मुकाबला नहीं करता था। वो फिर बहाना बनाने लगा, कह रहा है कि मेरे जो खुदा है लात उज़्ज़ा शायद मुझसे नाराज़ हैं, अभी मैं उसको राज़ी करूँगा, मेरे सीने से उठ जाइए, फिर दोबारा मुकाबला करते। मेरे दोस्तों, ये आखिरी मरतबे का मुकाबला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी मंजूर करा, चलो आखिरी मरतबा तुम्हारा देखता हूँ। फिर आखिरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती लड़ते गए। फिर रुकाना नामी पहलवान हार गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। जिसके सामने लोग डरते थे, बड़े बड़े पहलवान, उसके सीने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए और वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ये जो सामने बकरियां दिखती है, वो बकरियां चराता था, बकरियां दिखती है, ये सारी बकरियों में से जितना चाहो ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बकरी तुम्हें मुबारक हो, मुझे माल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ, ईमान लाओ, तो तुम जहन्नम से बच सकते हो, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने आया हूँ। तो रुकाना ने कहा कि इतने सारे लोग, बूढ़े बच्चे जवान हैं, इनके सामने अगर मैं ईमान ले आता हूँ, मेरा दिल झिझकता है कि लोग क्या कहेंगे। तो
उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो तुम्हारी जो माल है, बकरियाँ हैं, तुम्हें मुबारक हो, मेरा दिन मुबारक हो, मुझे मुबारक हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ आ ही रहे थे। अब 1-2 घंटा इतने में सहाबा इकराम के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। सहाबा इकराम बेचैन हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों बेचैन हो गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, 1-2 घंटे से गायब है। सहाबा इकराम से पूछते हैं कहाँ गए कहाँ गए। थोड़ी देर के बाद पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी इज़म की तरफ चले गए अकेले। सहाबा इकराम और बेचैन हो गए और उनको मालूम है कि वादी इज़म में एक बहुत बड़ा पहलवान रहता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हुजूर को देख ले तो शायद कि वो तकलीफ पहुंचा देगा, शायद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा पहुंचा देगा। सहाबा इकराम दौड़ते हुए गए, आधे रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमारे दरमियान मौजूद नहीं थे। हमने लोगों से पता किया कि आप वादी इज़म की तरफ चले गए और हमें डर हुआ कि उस वादी इज़म में रुकाना पहलवान रहता है जिसके मुकाबले, जिसके टक्कर का आज तक कोई नहीं। हमने अपने दिल में गुमान किया कि शायद वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। हम बेचैन हो गए, या रसूल अल्लाह, आप हमारे साथ चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मेरे साथियों, मेरे सहाबा इकराम, सुनो आज क्या हुआ पता है। आज उसने मुझे दावत दिया, कहा कि मेरे साथ कुश्ती करो और कुश्ती करने के बाद तुम्हारा खुदा अगर सच्चा होगा तो तुम्हारी मदद करेगा। अगर मेरे लात व उज़्ज़ा हक पर होंगे तो मेरे लात व उज़्ज़ा मेरी मदद करेंगे। तो उसने देखा कि मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा जो दीन लाया है वो दीन सच्चा है और मैं उसका सच्चा रसूल हूँ। तो 3 बार मैंने कुश्ती की और तीनों बार मैंने उसको हरा दिया, तो वो शर्मिंदा होकर चला गया। सहाबा इकराम भी मुस्कुराए और उनके दिल खुश हो गए। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका ही वो काम था, क्योंकि आपके सामने दुनिया के बड़े बड़े ताकत आपके ठोकर के नीचे है, आपके कदम के नीचे है। अल्लाह ताला हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, सीरत रसूल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और ईमान दिल में हमारे हमेशा नक्स रहे, इसकी ज़रूर दुआ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और आपने क्या जाना, क्या सीखा, वाक़या समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं।